Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology. एक लाइन डिस्कस हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम। मेरी पहली बुक में एक टाइटल है धर्मा कॉमनवेल्थ। तो सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम, धर्मा कॉमनवेल्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में। ना इसके रेमिफिकेशंस बहुत हैं। ये जो लाइन है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ अब्राहमिक अकॉर्ड्स। बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन मुझे ये डायलॉग उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा बिकॉज जितने भी कंट्रीज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आई मीटिंग में, सबकी एक प्रॉब्लम रही है, वो है वेस्टर्न इंटरफेरेंस। यूनाइटेड नेशंस के थ्रू वेस्टर्न इंटरफेरेंस और मल्टीनेशनल जो फोरम्स है IMF, वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंटरफेरेंस। ऑफन टाइम्स मीडिया में आपने देखते होंगे चाइनीज़ डेट ट्रैप। वेस्ट ने भी वही डेट ट्रैप्स किए। आप देख ही रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कितनी चोरी हुई अफ्रीका से, भारत से, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। जो ट्रेड डील पे टैरिफ की जो बात हो रही है वो भी इलीगल है। नो कंट्री कैन पुट यूनिलैटरल टैरिफ्स ऑन अदर एज पर द WTO। बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द डील तो ट्रेड तो बंद हो जाएगा। एंड ये जो सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उन्होंने बात किया, वो एक्चुअली अटैक करता है ऑल दी ऑर्गेनाइज्ड वेस्टर्न फोरम्स इन द वर्ल्ड। जो वेस्टर्न फोरम्स का सिविलाइजेशनल अटैक है, खुद का उन्होंने यूनिटी बना के रखा है थ्रू चर्च ऑफ इंग्लैंड, थ्रू कैथोलिक चर्च, लेकिन बाकी लोगों के पास ऐसा यूनिट्स नहीं है। लेकिन बाकी लोगों का यूनिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट यूरोप के नेटिव कल्चर्स भी स्वास्तिक को मानते थे। स्वास्तिक मतलब सप्तऋषि मंडल के 4 डायरेक्शंस में जब वो घूमते हैं ध्रुव तारे की तरफ, वो स्वास्तिक बन जाता है। स्वास्तिक जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूनाइटिंग सिंबल। वही सिंबल कोरिया में घूमता और राउंड सर्कल में दिखाई देता है। वही सिंबल पूरी दुनिया में दिखाई देता है क्योंकि वो एक शाश्वत सत्य है जो प्री हिस्टोरिक है। लेकिन एंग्लो सैक्सन्स ने जो बेदे ने टर्म बनाए, एंग्लो सैक्सन्स या ओल्ड सैक्सनी, जो नॉर्थ जर्मैनिक ट्राइब्स थी जो भाग के UK गई, उन्होंने बनाई। उन्होंने एक अलग ही कुछ बना दिया। उन्होंने कॉलोनाइजेशन के थ्रू दुनिया में लूटने के लिए ऐसे ऐसे फोरम्स बनाए, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, ऐसे करके बहुत सारी बैंक्स चलती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और उसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, ब्लैक रॉक भी है, बड़े बड़े फंडर्स हैं, ह्यूज सेटअप। वो पूरा जो सेटअप है वो बिलोंग करता है अब्राहमिक ऑर्गेनाइजेशंस को। बाकी दुनिया के पास डिफेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब्राहमिक कंट्रीज के पास नाटो है, जिसके थ्रू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक है मतलब सारे यूरोप के देश और अमेरिका। ये नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक नहीं है उसके, सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक है। और उसमें 1-2 उनके प्यादे हैं टर्की जैसे, जो एडिशन किए हुए हैं ताकि उनको एक फुटहोल्ड मिले कहीं और, रशिया को साउथ से और रशिया को ईस्ट से घेरने के लिए, वेस्ट से घेरने के लिए, और ईस्ट में तो है ही वापस अलास्का। तो ये जो सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम है उसमें दुनिया के सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़, नेटिव कम्युनिटीज़, नॉन अब्राहमिक कम्युनिटीज़, नेटिव रिलीजियस कम्युनिटीज़, सारे उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने बात करी नए यूनाइटेड नेशंस को बनाने की। उसके इम्पैक्ट कितने हैं, इस बात से अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स घबरा गए हैं, हिल गए हैं अंदर से, क्योंकि इतनी डीप बात तभी की जा सकती है। जैसे मेरी बुक है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, ये मेरी पुस्तकें हैं। पांडवास द फेमस 5,
इन सभी पुस्तकों में मैंने एक पुराने समय की बात की है। इनफैक्ट रामायण वाली जो पुस्तक है वन एरो वन किल, उसमें उन सभी जगहों को रामायण के माध्यम से मैंने जोड़ा, ओरिजिनल एटलस को। तो इन पुस्तकों में मैंने वही बात लेकर मैं आगे आया हूँ कि पूरी दुनिया जो है एक सूत्र में बंधी हुई है, और वो सूत्र है सनातन धर्म का। अब किसने सोचा था कि ओम ओम का जप जो है वो चिले में होगा, मपुचे ट्राइब में। किसने सोचा था कि ओम का जप जो है चीन में होगा। किसने सोचा था कि पूर्वी रशिया, उत्तरी रशिया में ओम मंत्र का जप होगा। नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया में स्वास्तिक के चिन्ह मिलेंगे, और चंद्र पूजा हो रही है यूके में, सोनहेंज में। किसने सोचा था? इन सबको दबा दिया गया, मार दिया गया थ्रू चर्च, और उसको बोल दिया गया अब्राहमिक। वो अब्राहमिक अकॉर्ड्स बन गया, जिसका मिडिल ईस्ट में प्रयोग किया गया। क्या हम सब अब्राहमिक हैं और हम लोग आपस में मिल सकते हैं और हम एक साथ अपनी यूनिटी रख सकते हैं। मतलब तीनों जो मिडिल ईस्ट के जो रिलीजन है, जुडाइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, तीनों एक साथ ऑपरेट करेंगे। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? क्योंकि पश्चिम जो है किसी विरोध के बिना तो काम करेगा नहीं, किसी अपोजिशन के बिना काम करेगा नहीं। किसके विरुद्ध? मूल निवासियों के देश के विरुद्ध, जो खुद ही कब्जा करके बैठे, अपने 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 ही लोगों को पहले गुलाम बनाया सबने, उनके विरुद्ध। टर्की का आप देख लीजिए किस तरह वो टर्की जो है अपने ही शमन को मारता है। शमन बोलते हैं लोग, शमन मतलब चमन, चमन उनके शमन, अपने ही लोगों को मारते हैं। सेंट्रल एशिया के सारे रिपब्लिक्स देख लीजिए, मुसलमान इस्लामिक जो रिपब्लिक्स हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन को मारा जाता है। यूके में, यूरोप में सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को मारा जाता है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ अपने ही मूल निवासियों के विरुद्ध काम करती रही हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला तो पहली बार ग्लोबल साउथ की आत्मा को उन्होंने बताया। ग्लोबल साउथ का अर्थ यही है कि जो इन कभी किसी सिस्टम से नहीं पढ़ते हैं, जो अपने मूल नेचर, मूल रिलीजन, मूल लैंग्वेज, मूल कल्चर पे फोकस करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी एक डायलॉग हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम ही उसका है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और चीन के जो मूल कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, उस पर बात की जाए। अगर वो उस पर बात की जाए तो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। यही तो धर्म की बात हुई कि सब लोग अपने मत, अपने पंथ, अपने धर्म को काल पालन करें और दुनिया से बात करें और ट्रेड करें। लेकिन पश्चिमी देशों में ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने के लिए उन्होंने नया रिलीजन बनाया जिसको क्रिश्चियनिज्म बोलते हैं, और उसकी कंप्लायंस में होमोजेनिटी बनाने की कोशिश करी, जबकि उसके बिना होमोजेनिटी ज़्यादा होती है। अगर सब लोग अपने आत्मा के धर्म को पालन करें या अपने मूल सभ्यता का पालन करें या मूल भाषा का प्रयोग करें तो ऑटोमेटिकली यूनिटी होगी। कोई डिवीजन ही नहीं दिखता कहीं सोसाइटी में, पूरे विश्व में कोई डिवीजन नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं, डिवीजन क्रिएट किया जाता है, डिवीजन कराया जाता है। इसके मैं स्ट्रेटेजिक आपको ऑप्शंस बताता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जब ये स्पीच दे रहे हैं और अमेरिका उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या बात होती है? ऑस्ट्रेलिया तो अलग हो गया, अब्राहमिक हो गया, क्योंकि उन्होंने सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट को देखा ही नहीं, सिविलाइजेशन ही नहीं है, चोरी का माल जमीन है। ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री मोदी ने इन सबको एक्सक्लूड कर दिया उस लाइन से। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए था, उनको नहीं शामिल, क्योंकि वहाँ पे चर्च डिवाइड करते हैं। इसलिए मैं पहले बताता था चर्चिज्म जो है डिवाइड करता है। भारत में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कैथोलिसिज्म और इस्लामिज्म की वजह से। वो कभी भी सोसाइटी में यूनाइट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको बनाया ही गया है मूल धर्मों को, मूल भाषाओं को मारने के लिए। अब्राहमिक मतलब ही नॉन सिविलाइजेशन एस्पेक्ट है। वो अपने इतिहास को बस मानते हैं, 3000 साल पुराने आए हैं वो, उसके पहले कुछ नहीं मानते वो। और वो भी डिबेटेबल डेट्स हैं सारी, बस ऐसी फेंक दी गई डेट सारी।
तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट था, ये चाइनीज़ को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज चाइनीज़ भी इसी पे बात कर रहे हैं। और चाइनीज़ ने एक बात अच्छी करी है, कैथोलिसिज्म, इस्लामिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, ये सब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल रिलीजन डिपार्टमेंट से आते हैं। मतलब वो अपने हिसाब से इन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइनीज़। तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं, वो ओपनली बोलते हैं, चीन जीसस नाम का आदमी कभी एग्जिस्ट नहीं किया है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है। और ऐसे करके वो अनेक तथ्य देते हैं, तो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। कुरान का भी उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया, अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, विच इज़ द राइट थिंग टू डू नेशन बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बकवास से उनका सोसाइटी जो है इधर उधर चला जाए। बट जो सोसाइटीज जहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर करती है, जैसे भारत में तो इतना भयंकर इंटरफेरेंस है यूरोपियंस का और अमेरिकन का कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अमेरिकन प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं, अमेरिकन सोशल मीडिया, मतलब बहुत ही क्योटिक डेमोक्रेसी है क्रिएट करी, बड़ी मैनेज डिफिकल्टी है। वो तो भारतीयों का एक सहनशीलता है जिसकी वजह से चल रही है, नहीं तो इतनी क्योटिक ऑर्गेनाइज क्रिएट किया गया। उसको क्रिएट ही इसलिए किया गया कि भारत को लैप्स कर जाएगा, लेकिन सनातन धर्म उसके ऊपर चढ़ गया तो सनातन धर्म की से बच गया सब कुछ, समझा। सनातन धर्म की वजह से भारतीय डेमोक्रेसी चलती है, इस्लामिज्म की वजह से नहीं। इस्लामिज्म होगा तोड़ देगी उसको। इस्लामिज्म तो अच्छे अच्छे देशों को तोड़ डालती है, तो सीरिया जॉर्डन की तरफ नहीं देखता, लेवेंट लेवेंट जो है वो अपने आप को सबसे अलग मानता है, कुर्द ये सारे मुसलमान ही हैं। कुर्द सीरियंस की तरफ नहीं देखता, कुर्द इराकी की तरफ नहीं देखता, शिया सुन्नी से नहीं मिलता, डिविजन से डिविजन्स। 29 देश हैं, जबकि भाषा सबकी एक ही है, लैटिन बेस्ड यूरोप में, क्योंकि डिवीजन पर ही थ्राइव होता है। इसलिए जब अमेरिका बनाया गया था, क्रिश्चियनिज्म को छोड़ के बनाया गया था, मालूम था क्रिश्चियनिज्म आएगा खा जाएगा। अब वे लोग आकर लेकर आ गए, ट्रंप लेकर आ गए क्रिश्चियनिज्म को बीमारी, वो डिवाइड कर देगा कंट्री को, क्योंकि उसका वो नेचर ही है, डिवाइड करेगा, छोटे टुकड़ों में बांट देगा, क्योंकि हर स्टेट लड़ेगा। भाई तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम्हारा सदर्न एलाबामा एक्सेंट है, तुम अलग देश हो, कैलिफोर्निया तुम अलग देश हो, यानी तुम अलग देश हो, ऐसे बात है। दैट माइंडसेट इटसेल्फ डिवाइड्स। और नेटिव अमेरिकन का चाहे जितनी भी डिसयूनिटी रही हो ट्राइब्स में, वो यूनाइट हो जाते हैं सूर्य, चंद्र और भूमि के ऊपर। तो जब प्रधानमंत्री ने सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बोला, इससे मच गई पश्चिम में खलबली, इससे मची है डायलॉग। मतलब कि अमेरिका के भी नेटिव्स इंक्लूड हो गए, सिविलाइजेशन तो उनकी है। यूएसए डजंट हैव मिडिवल हिस्ट्री बट नेटिव अमेरिकंस हैव, समझे, उसको दबाया गया है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। तो नेटिव अमेरिकन के पास सिविलाइजेशन हिस्ट्री है, यूएसए के पास नहीं, क्योंकि वो 250 साल पहले आए, 250 साल में देश बना, 500 साल पहले आए, लूट खाट करके घसाट करके एक उन्होंने जोड़ दिया कुछ लैंड को अपने लिए, अपने लोग उनके नेटिव्स को मार दिया, ऐसे बनाया देश। तो ये जो इन्होंने बोला, आई थिंक दैट शुड बी हाईलाइटेड, दैट शुड बी डिस्कस्ड, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को, एंड दैट शुड बी मेड एन ऑफिशियल एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी ऑफ भारत। पूरे विश्व में भारत की डिप्लोमेसी जीत कर जाएगी वहां पर, बता रहा हूं आपको। अगर वो पॉलिसी बन गई तो दुनिया के सारे इंडिजिनस नेटिव लोग भारत के हो गए। सनातन धर्म से सभी लोग जुड़ते, सनातन धर्म से तो कोई बाहर ही नहीं जा सकता, मतलब वेदों से कोई बाहर ही नहीं जा सकता, वेद पुराण के बाहर कोई जा ही नहीं सकता। ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। तो जब मैंने शब्द सुने उनके यूज करते हुए, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि पहली बार किसी देश ने इसका प्रपोजल दिया है। इफ चाइनीज, रशियंस और जो भी लोग बुद्धिमान हैं इसको सीरियसली लें और इसमें भारत के साथ यूनिटी करें। ग्लोबल साउथ का सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम शुड बी द गेम चेंजर फॉर गेटिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरीवन। सबके मानव अधिकारों की पूर्ति के लिए ये सबसे बड़ा मंच प्रधानमंत्री ने एक आइडिया के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा होना चाहिए। तो ये इस पे थोड़ा डायलॉग डिस्कशन होने चाहिए और इस पे विचार मंच बनने चाहिए। और हमारा कंट्रीब्यूशन, मेरी तो बुक्स हैं इसके ऊपर सारी, मेरी तो इसी पे विषय पे सारी बुक्स हैं
किस तरह मैंने रामायण महाभारत से पूरे दुनिया के इतिहास को कनेक्ट किया। तो मुझे चीन अब फॉरेन कंट्री नहीं लगता। चीन इज हमारा हस्तिनापुर का साम्राज्य, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, क्राउंच द्वीप और पुष्कर द्वीप, वो हमारे वाल्मीकि इक्ष्वाकु वंश की प्रॉपर्टी है, हमारे इक्ष्वाकु वंश की प्रॉपर्टी है ना। तो इक्ष्वाकु के पुत्र वहां पे पूरी जगह फैले हुए हैं, उन्हीं से सभ्यता बनी है, ओरिजिनल वाली। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्ते।